तो हमारा ये हो गया आपका 15 वर्ष अंतर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि आपका ये दिया हुआ है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 11:5 है। यदि उनके आयु का अंतर जो है 36 वर्ष है तो श्याम की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको करा रहा हूँ, इससे बेसिक का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आप उतने बच्चे तो हो नहीं कि वहाँ तक जाओ, इतना समझ ही जाओगे। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु जो दिया हुआ है, यहाँ पे हम अनुपात लिख देता हूँ। ठीक है, 11:5। ठीक है, उनकी आयु का अंतर 36 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना 36 वर्ष है। ठीक है, जब यहाँ पे देख लेते हैं, फिर यहाँ पे 36 वर्ष है तो नकली में कितना है, कितना है भाई, 6 वर्ष है। ठीक है, नकली में 6 वर्ष है और असली में कितना दिया है, 36 वर्ष। ठीक है, और हमें यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, दिया है, इसको बोलते हैं असली में। असली नकली मैं बता दिया हूँ, ये असली में दिया है। ठीक है, नकली में 6, इसको देते हैं नकली में। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कितना। तो बोला क्या है क्वेश्चन में कि श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, श्याम की कितना है, 5। ठीक है, यही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 6×4 = 36 इंटू 6 इंटू 5 करेंगे तो श्याम का निकल जाएगा। फिर श्याम का ही निकालना है, जिसका निकालना है उसको यहाँ से इंटू करते हैं हम, तो 6×5 = 30। तो आ गया हमारा, तो ये श्याम का वर्तमान आयु जो निकल कर आया हमारा 30 वर्ष। यही आपका होगा आंसर। बिल्कुल कम बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है मैथ्स का, मैं कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में अगर 30 दिन में है ना, तो 30 दिन बहुत है, मैथ्स में आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले हम कुछ आपको मैं ये बता दूं कि पहले होता है क्या अनुपात और कुछ, क्योंकि आगे काम पड़ेगा। इतना तो आप समझ गए हो ना, ये सब पहले वाले जो बताया था ये आप समझ जाना। ठीक है, और आगे अब हम चलते हैं दूसरे टाइप से। ठीक है, ये पहले देख लेते हैं। अगर दिया हुआ A/B = 2/3 और B/C = 1/5, तो EBC याद करना है। ठीक है, A/B/C निकालना है। ये कैसे निकालते हैं सिखा दूंगा आपको, ये बता दूं पहले आपको, उसके बाद आगे चलेंगे, आराम से चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं पहले, A/B/C हम निकालते कैसे। ठीक है, तो देखते हैं A/B/C ये निकालना है हमें ना। तो A/B तो हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे रख दिया हमने। फिर वहाँ पे B/C भी दिया हुआ है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। यहाँ पे B हो गया, B के सामने रखेंगे नीचे से। ठीक है, और C के सामने इसको रखेंगे 5। ठीक है, यहाँ तक तो आप क्लियर हो ना? नहीं, एक बार देख लो फिर से भाई। A/B 2/3 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे A/B 2/3 रख लिया। ठीक है, और B/C 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे B/C 1/5 रख लिया। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं लेना है, जो है वैसा रखना। ठीक है, अब इसके सामने, जिसके सामने जो है उसको वहीं पर रख डाल देना है। ठीक है, जैसे कि B के सामने 3 है, C है सॉरी, तो B के नीचे 3 है, तो इसी 3 को उठाकर हम C के पास डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो इसी 1 को उठाकर हम यहाँ पे 2 के नीचे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, गुना कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2 3 एकम 3 5 15। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ये तो आप समझ जाओगे, अब तो इतना तो है ही। तो हमारा ये आ गया जो आपका ये A/B/C बराबर निकल गया आपका 2/3/15। आपका आंसर हो गया। ओके, अब एक इस टाइप का एक और देख लेते हैं हम। देखते हैं पहले दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में। ठीक है,
अब यहाँ पे दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:1 और सी अनुपात डी बराबर 7:4। तो ए बी सी और यहाँ पे डी भी है ना, तो डी, ठीक है, डी ज्ञात करें, ठीक है, अनुपात नहीं ज्ञात करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको देखते हैं यहाँ पे देखो ए अनुपात बी, ये अनुपात बी दिया क्या है हमारे पास, 2:3 ही ना दिया है, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है, 2:3। ओके, अब देखो अब क्या है, बी अनुपात सी भी है, तो ए और बी तो हमने लिख रखा है, सी नहीं लिख रखा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सी डाल दिया और क्या दिया है 5:1। तो बी अनुपात सी जो है 5:1 है, ठीक है, तो नीचे लिखेंगे 5:1, सी के पास हो गया। और हमारे पास अब क्या नहीं दिया है, डी, तो यहाँ पे डी लिखते हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल समझते चलना, ठीक है। और क्या क्या सी अनुपात डी हमारे पास दिया हो 7:4, तो सी के पास रखेंगे 7 क्योंकि सी दिया है, और यहाँ पे लिखेंगे 4। अब समझना है, ठीक है, तो ये सामने जो सामने होगा इसी को देंगे, ठीक है, क्योंकि तो तुम्हारे सामने बैठा होगा उसी को ना तुम जो भी देना देगा, नीचे से तो कोई तुमसे मांगेगा नहीं, तो इन सामने देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 देखते हैं, सामने ही होता है, 3 रखते हैं। तुम अपने पड़ोसी को तो कुछ देते हो, तो पड़ोसी तुम्हारा ये है तो इसी को दोगे ना, इसी से लोगे तुम, ठीक है, तो ये 1 का पड़ोसी कौन है, ये वाला होगा, तो इसको 1 दे देगा ये। फिर ये 5 का पड़ोसी कौन है, तो 2 का यही होगा ना, 1 का पड़ोसी, इसको 5 दे दिया ये। और ये फिर इसका पड़ोसी कौन है, तो ये होगा, तो ये 7 दे दिया, फिर ये भी 7 दे देगा यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो अपना निकल जाएगा, समझते चलना, ठीक है बाबू। तो देखो 5 2 10, 70 आ जाएगा, 10 70, 15 15 7 कितना होता है, 135 होता है ना, 135। बिल्कुल समझते चलना, बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। सॉरी, मैं ध्यान 15 नहीं वो 9 कर दिया, ठीक है, 15 7 105 हो गया, 15 7 105 हो गया, और आपका हो गया 70 के 21 हो गया। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में हूँ आज, तो 21 हो गया ये, और ये 4 4 12, ठीक है। ये हमारा आ गया आपका अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, जो हमारा आ गया। इसको देख लेंगे, कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे, वैसे कटने वाला है नहीं किसी से, तो यही सिंपल आ जाएगा 70 अनुपात 105 अनुपात 21 अनुपात 12। ये हमारा आ गया ए बी सी डी अनुपात में पूरा, ठीक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी, वही क्वेश्चन है यहाँ पे दिया जो ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो ए अनुपात बी और 2:3 दे रखा है, बी अनुपात सी जो है 4:7 दे रखा है, और सी अनुपात डी जो है 3:5 दे रखा है। तो ए बी सी डी फाइंड ए बी सी अनुपात डी निकालना, ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे